आज का हमारा सफर ले चलता है भारत की ऐसी इंडस्ट्री में जहां धागों का जादू चलता है। यहाँ बने प्रोडक्ट की मांग 7 समंदर पार तक है। हम बात कर रहे हैं मेरठ की हैंडलूम इंडस्ट्री की, जो अब हैंडलूम से काफी हद तक पावरलूम में तब्दील हो चुकी है। शहर को पावरलूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ टॉवेल, कुशन कवर, डबल और सिंगल बेडशीट, डोरमैट, दरी, नैपकिन समेत कई प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। आइए अब जानते हैं मेरठ की इस खास इंडस्ट्री के इतिहास के बारे में। माना जाता है कि यहाँ पर सदियों पहले से हथकरघा बुनाई का काम होता था। 19वीं सदी में जब इंग्लैंड से पावरलूम टेक्नोलॉजी भारत आई तो मेरठ के बुनकरों ने इसे बखूबी अपना लिया। नतीजा ये हुआ, कम समय में ही मेरठ पावरलूम का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा। मेरठ की पावरलूम इंडस्ट्री की खासियत क्या है जो इसे दूसरों से अलग बनाती है? इसकी विशेषता यह है कि इस कपड़े के एक तो किफ़ायती दरों पे है और इसमें मजबूती जो लाइफ जो है, इसमें गरीब से गरीब, मालदार से मालदार आदमी इसी चॉइस करता है। और खासकर हैंडलूम जो खद्दर जो है, इसकी आजकल बढ़ावा ज़्यादा है खद्दर की कॉटन के हिसाब से, तो इसीलिए आदमी लाइक करते हैं। शहर में कारोबार काफ़ी अरसे से हो रहा है। शुरुआत हैंडलूम यानी हथकरघे से हुई थी। आज इस इंडस्ट्री का साइज क्या है, मतलब एक्सपोर्ट, टर्नओवर, कारखाने और कितने कारीगर हैं? पूरी दुनिया में कपड़ा एक्सपोर्ट होगा। हम तो कच्चा माल बना के उनके उसके ऑर्डर पर गिरे माल बना के दे देते हैं। मेरठ निवासी बुनकर जो है, तो बाकी माल वो अपना प्रोसेस करा के, प्रिंट करा के वो आगे सप्लाई करते हैं अपनी मार्किंग करके उसका कपड़े का। अच्छा, दूसरा एक चीज़, ये कितने का रेवेन्यू आप लोग जनरेट कर लेते हैं एक साल का? अगर हम एनुअल ये माने तो मेरठ का जो टेक्सटाइल है, जो हैंडलूम है, वो कितने का? मेरठ का टेक्सटाइल हैंडलूम कम से कम सालाना 150 करोड़ रुपये तो कम से कम है मेरठ का। और कारखाने कितने होंगे? कारखाने मेरठ में कम से कम 2500 रैपिड लूम मेरठ में आ चुकी हैं, लग रही हैं। तो उसके अलावा कारखानों की तादाद लगभग 2200 कारखाने हैं। और इसमें कितने एम्प्लॉय हैं जिनको आप लोग रोजगार? एम्प्लॉय करने वाले इसमें 38,000 आदमी वीवर्स इसमें जुड़े हुए हैं। 38,000 का सीधा रोजगार से जुड़ा हुआ है। बनारस का काम जो है ना, वो मात्र साड़ी का काम है। साड़ी एक्सपोर्ट होती, इम्पोर्ट होती, वो उनका बड़ा काम। मगर इतने बुनकर बनारस के अंदर नहीं है जिससे ज्यादा बुनकर हमारे मेरठ में। आसान भाषा में समझना हो तो पावरलूम का प्रोसेस किस तरह से होता है? पहले सूत आता है जी, इस टाइप का आता होगा सूत आपके पास? अच्छा, ये सूत आता है, तो उसके बाद ये नली होती है बैंड जी। और ये नली फिर इनमें बुनी जाती है। अच्छा, इनमें आपको लगा देते हैं? हाँ, ये इस तरीके से। अच्छा, ठीक है, ये बुनी जाती है, फिर ये कपड़ा तैयार होता है। ठीक है। और ये मतलब ये खांचे जो आपने बनाए हुए हैं, ये कैसे, मतलब ये क्या तरीका क्या होता है इसका? कौन सा? तागो? ये हाँ, ये तागे जो, ये तो राच होता है, राच में बैं पड़ी हुई है। ये अच्छा। राच है, ये बैं होती है। ठीक है ना, ये पट्टी होती है। अच्छा, उसके बाद जब ये चलाते हैं तो ये धागे अपने आप बनावट कर देते हैं। हाँ। अच्छा, ये क्या बना रहे हैं आप अभी? इस समय हम आपसे पूछे तो क्या बना रहे हैं? ये इस टाइम पे खादी बन रही है। एक तौलिया या चादर बनाने में कितना वक्त लग जाता है? एक चादर बनाने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। कितना? 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे चादर, एक चादर बनाने में, जिसकी लंबाई कितनी होगी आप लोग के हिसाब से? इसके ये मान लो 20 मीटर का है। 20 मीटर का एक चादर बनाने में 2 घंटे के करीब आता है। ठीक है, ये तो बात हो गई इंडस्ट्री की दूसरे पहलुओं की। अब बड़ा सवाल ये है कि इंडस्ट्री किन चुनौतियों से जूझ रही है? कारोबारियों की सरकार से क्या मांग है? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट है, जो पावरलूम को सब्सिडी दी जाती है, उस सब्सिडी को बहाल की जाए 10 किलोवाट तक कम से कम। और ये जो रैपियर लूम है, ये रैपियर लूम कोई सड़क से, वो जापानी लूम नहीं है। ये चाइनीज का जो वहाँ से वेस्टेज आई हुई है, जो कंडम मशीन आई है, वो आगे यहाँ चालू स्थापित हुई है। तो इसमें 1 किलोवाट के मोटर से मशीन चलती है। इसे भी आप सब्सिडी में से इसे फ्लैट रेट पर सुविधा है, काउंट करें इसको, काउंट करें उसको भी। हमारी ये बहुत, ये यहाँ के बुनकर जो है ना, इस टाइम हालत बहुत खराब है इसी सब्सिडी के ऊपर। जिसका बिल मानिए जिसका 15-20 हज़ार रुपये आवा था, आज वो बिल 1.25 लाख रुपये बिल भर रहा आज के महीने में, मशीन चले ना चले। तो ये सारी समस्याएं हैं जो हैंडलूम से जुड़ी हैं। लेकिन खास बात यही है कि मेरठ का जो हैंडलूम है, मेरठ के जो कपड़े हैं, मेरठ का जो ताना बाना है, ये समूची दुनिया में और इनका एक्सपोर्ट होता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ योगेश मिश्र, जय जय गणेश, मेरठ।